हम पढ़ रहे हैं बुक द लेडीम थ्योरी बाय मेल रॉबिन्स। आपने मेरे साथ इसके 18 चैप्टर तक पढ़े हैं। आज हम 19 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें मेल रिलेशनशिप के ऊपर हमें डिटेल में समझा रही हैं कि किस तरह का रिलेशनशिप हमें कैरी करना चाहिए, किस तरह के रिलेशनशिप हमारे लिए अच्छे होते हैं, किस रिलेशनशिप में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमें इसमें समझाया है कि कैसे हम अपना मनपसंद लाइफ पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे जो हमें इल ट्रीट कर रहा है या जो हमारे लिए नहीं बना है उसको हम चेज नहीं करें। तो आइए जानते हैं और डिटेल में मेल क्या कहने वाली है। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कोई और नेक्स्ट बुक लेनी है तो वो भी बताइएगा। और अगर मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक है उसके द्वारा। तो आइए चलते हैं अपना चैप्टर नंबर 18 पर। हाउ टू टेक योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। अब म- कई लोग मेल से कहते हैं कि भाई मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है और मेरे हिसाब से है, पर चलो ठीक है, वो सही तरह से एक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। ठीक है, वो मुझे उस तरह से कमिट नहीं कर रहे हैं। तो वो बोल रही है कि ऐसा सिर्फ आपको नहीं सुनने को मिल रहा है, ऐसा मोस्टली लोगों को सुनने को मिलता है जो कि रिलेशनशिप में होते हैं, कि वहां पर कोई कमिटमेंट नहीं दिखा रहा होता है सामने वाला, जबकि आप कमिटेड होते हो, है ना। उसको बस रिलेशनशिप चाहिए, नाम के लिए चाहिए, उसको उसका जो मजा भी लेना है लेकिन कमिट नहीं करना है। तो और हम जो जो दूसरा वाला पर्सन है वो उसके पीछे भाग रहा होता है, उस रिलेशनशिप के पीछे। और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उसे चेज कर रहा है, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, कि शायद वो एक ना एक दिन जो सामने वाला पर्सन है उसको कमिट करेगा और उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर होगा। लेकिन ये सिर्फ एक उम्मीद में सिर्फ बढ़ा चला जाता है। तो इसलिए वो कह रही है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा पैटर्न है कि आपको बार बार ऐसे पार्टनर मिल रहे हैं जिसको आपको चेज करना पड़ रहा है, तो ये आगे के बारे में समझाने वाली है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। या आपके साथ ये फर्स्ट टाइम ही है तो ये डिफरेंट चीज है ना। तो देखते हैं कि वो क्या बताने वाली है। अब वो बोल रही है कि आप हमेशा एक गलत ही पार्टनर हमेशा पिक कर रहे हो, तो आपके साथ ये पैटर्न हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। इफ यू आर ऑलवेज फाइंडिंग योरसेल्फ ट्राइंग टू डेट द पर्सन हु इज अनअवेलेबल और कांट कमिट, चांसेस आर इज इट इज नॉट एन को इंसिडेंशियल as you think. You are probably attracted to people who you think you can change or win over, or who are unavailable because they are with someone else or just emotionally unavailable. तो आप उनको क्यों चेस करते रहते हो। जनरल है, आपने हर किसी ने शायद ये कभी फेज में गए हो या कुछ लोग गए होंगे, उनको पता होगा कि हम या तो हमें फियर होता है कि हम जो भी हमें पार्टनर मिला है या जो भी मेरी लाइफ में है उसको हम खो ना दें, क्योंकि चलिए कुछ नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ में बीता हुआ लाइफ में ऐसा होता है कि मुझे बहुत अच्छा अफेक्शन या अप्रिसिएशन नहीं मिला होता है, तो मुझे लग रहा होता है कि ठीक है, मैं ये ही डिजर्व करती हूँ, इतना ही डिजर्व करता हूँ। तो इसलिए चल रहा होता है। कई लोग इसलिए चला रहे होते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी। कई लोग इसलिए चला रहे होते हैं कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उन लोगों पर, इसलिए चला रहे होते हैं। कई लोग इसलिए चला रहे होते हैं कि बच्चों के कारण, कि ठीक है बच्चे क्या होगा अगर मैरिड हैं। और कई लोगों की सेल्फ वर्थ इतनी लो हो चुकी होती है, बार बार उनको डिससेटिस्फेक्शन मिलता है या रिजेक्शन मिलता है, कि उनको लगता है कि ठीक है, जो पर्सन जैसा भी है मुझे ऐसे 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 ही एक्सेप्ट करना है और मुझे ही चेज करना है, अगर वो सामने वाला नहीं कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। और वो इस उम्मीद में उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते रहते हैं, उस डेटिंग को, और उनको मिलना जुलना, कि शायद ये पर्सन चेंज होगा और उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो मेल कहती है कि आस्क योरसेल्फ कि क्या आप ऐसे पर्सन को चेज कर रहे हैं या डेट कर रहे हैं जो कि कभी कमिट नहीं करेगा। आर यू द गर्लफ्रेंड बिफोर दे मीट देयर वाइफ, है ना। या फिर वो लोग आपको बस इसलिए ट्राई कर रहे हैं कोई पर्सन कि भाई आप या तो उसकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, कि चलो ठीक है मैं मैरिज तो किसी और से करूंगा, बस करूंगा या करूंगी, लेकिन बस मैं आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह से रखना चाहता हूँ। या आप जिस पर्सन को डेट कर रहे हो आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप फिर भी चल रहे हो कि भाई ठीक है, शायद मुझे कंफ्यूज हो कि नहीं मैं इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या अपने ऊपर ही कुछ आपको संशय हो रहा है कि शायद मेरा ये सोचना गलत है कि नहीं, ये ट्रस्ट के लिए आदमी है पर अभी ट्रस्ट नहीं हो रहा है मुझे। या आप किसी को
इसलिए डेट कर रहे हो कि जो कि बहुत पर्सन उस पर्सन को डेट कर रहे हो जो कि कंट्रोलिंग है, जो कि बहुत जेलस हो जाता है आपकी किसी भी, आप किसी से बात कर रहे हो या किसी से मिलने जा रहे हो, या कुछ आपने अचीव किया है लाइफ में तो उससे ही जेलस हो जा रहा है, क्या आप ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो? क्या आप ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो जो कि सिर्फ आपके साथ सोना पसंद कर रहा है, उसके अलावा उसको कोई कुछ चीज में इंटरेस्ट नहीं है आपकी? आर यू डेटिंग विद द पीपल हु हैव सीरियस स्ट्रगल whom यू वांट टू रेस्क्यू, या फिर आप उनको इसलिए डेट कर रहे हो कि भाई इसकी लाइफ में बहुत खराब चल रहा है, चलो मैं इसको अच्छी तरह से हैंडल कर लूंगी या कर लूंगा, है ना? या फिर ये बहुत ही वीक पर्सन है तो मैं चलो स्ट्रांग हूं तो मैं इसको इसकी लाइफ की नैया पार कर दूंगा, कई लोग इसीलिए भी डेट कर रहे होते हैं। या फिर कोई आपको डेट कर रहा है जो कि अपनी वाइफ को चीट कर रहा है या अपने हस्बैंड को चीट कर रहा है, क्या आप ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हैं? या फिर जब आपके रिलेशनशिप हमेशा जब टूटते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो कि क्या ये देखो मैंने कैसे इस पर्सन के पीछे पड़ गई या पड़ गया? अगर ये सब चीजें आपकी लाइफ में ट्रू है तो इट्स टाइम फॉर ऑनेस्टी, यू लव द चेज, आपको चेज करना पसंद है, अगर ये सब आपकी लाइफ में इसमें से कोई भी सच है तो ये पैटर्न में प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर पैटर्न एंड इट्स अ प्रॉब्लम, मतलब ये पैटर्न तो है पर इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में है? आप में प्रॉब्लम है, उस पर्सन में प्रॉब्लम नहीं है। आप क्योंकि पीपल प्लीजर हो, आपको पसंद है चेज करना, द रिलेशनशिप इज लार्जली हैपनिंग एज अ फैंटेसी इन योर ओन माइंड। वो आपके माइंड की एक फैंटेसी है जिसमें आपको रहना बहुत पसंद आ रहा है, भले ही वो सामने वाला आपको चीट करे, चाहे वो आपको इल ट्रीट करे, चाहे वो आपको कमिट नहीं करे, लेकिन आपको वो बड़ा अच्छा लग रहा है। दिस पैटर्न इन योर लाइफ विल रिपीट अनलेस यू ब्रेक इट। और जब भी मैंने बताया ही है कि कोई भी लाइफ में आपके पैटर्न आता है, कोई भी तरह की चीज बार बार आपकी लाइफ में आ रही है, तो यानी कि आप पे कहीं परेशानी है, और जब तक आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करोगे वो पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार आता रहेगा। Research shows that people subconsciously pick the same type of person to chase time and time again based on previous relationship and childhood experiences. तो हम अपनी लाइफ में वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि जो हमारी अंदर से फीलिंग है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जो हमारी अंदर की फीलिंग है, जिस तरह के हम अंदर से हैं, जो लाइफ में हमने ट्रॉमास देखे, जो लोग हमें कोई लोग धोखा देके गए, कोई परेशान करके गए, तो हम उससे कुछ सबक नहीं सीखे, हमने ग्रो नहीं किया, तो वही पैटर्न हमारी लाइफ में बार बार आता रहेगा जब तक हम उससे सीख नहीं जाएंगे, जब तक हम उन्हें समझ नहीं जाएंगे, जब तक हम अपनी बाउंड्रीज बनाना नहीं सीखेंगे। तो इसलिए वो जो लोग चेस करते हैं ऐसे लोगों को जो कि कमिट नहीं करते हैं, तो यानी कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिनको इस तरह के लोग बार बार मिल रहे होते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि अ स्टडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा shows that after the initial honeymoon phase a new relationship tends to follow the exact same dynamic pattern of your old relationship। तो जब भी आप कभी कोई नई रिलेशनशिप में जाते हो और उसमें जब वो शुरू का पीरियड खत्म हो जाता है, हनीमून फेज खत्म हो जाता है, या एक साल खत्म हो जाता है किसी भी रिलेशनशिप में, तो एक साल या 6 महीने खत्म हो जाते हैं, तो आपको फिर वो ही पैटर्न आपकी लाइफ में दिखाई देता है, क्योंकि ये ओल्ड ओल्ड रिलेशनशिप जैसा, क्योंकि आपका यही पैटर्न है और आपने इस तरह का ही पर्सन अट्रैक्ट किया। Or the 8 year study shows that the people tend to repeat pattern, bring the same dynamics to new experiences and avoid addressing their own issues, which in turn create the exact same broken relationship dynamics over and over। और वो ये सोच रहे हैं कि सामने वाले पर्सन में परेशानी है, पर एक्चुअल में उनके में है, क्योंकि वो ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि कमिट नहीं करते, जो कि उनको लाइक नहीं करते, या उनको उनके साथ उनकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो ये पैटर्न समझ नहीं पा रहे हैं और वो इस तरह के ही लोग अट्रैक्ट करे जा रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में इस तरह से है तो आप अपने अंदर झांकिए कि क्या मेरे अंदर ऐसी चीज है जो कि मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इफ दिस इज रिंगिंग ट्रू फॉर यू, you should really go talk to a therapist about your past and get to the root of your issue, because they are not going to be solved by being in a relationship with someone else. In fact, if you choose another relationship, you will just keep chasing healthy love away। और ये पैटर्न जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे, वो कैसे ब्रेक होगा? वो कह रही है कोई थेरेपिस्ट से मिलो, कोई काउंसलर से मिलो जो कि आपको बताए कि क्या अंदर आपके ऐसा है जिसके कारण आप ऐसे रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर लेते हो। और वो कह रही है कि अभी आप और कोई रिलेशनशिप में मत जाइए, अभी आप अगर चले जाएंगे तो फिर ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे, फिर ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए अभी आप सिंगल रहने दीजिए, अपने बारे में पहले सोचिए समझिए, है ना? अभी कोई जल्दी नहीं है कि आप अकेले
बहुत ही परेशानी हो रही है आपको, तो अभी आपको अगर हेल्दी लविंग रिलेशनशिप बनाने हैं जो कि आप हमेशा से चाहते हो, तो आपको खुद हील होना पड़ेगा, खुद अपने आप को अपने बारे में सोचना पड़ेगा। पर वो लोग कहते हैं मेल से कि मेल हम नहीं अकेले रहना पसंद करते हैं, और मैं कैसे करूं, कैसे मैं इसका करूं, आई हैव जस्ट मेट द रॉन्ग पर्सन, इट्स नॉट मी, इट्स देम, आई जस्ट नीड टू पिक समवन डिफरेंट। और लोग उनसे बोलते हैं मेल से आके कि भाई मैंने फिर दोबारा से गलत आदमी को डेट कर लिया, या मैंने दोबारा से चूज कर लिया, और मेरे में परेशानी नहीं है, वो गलत है, मैं तो एक्चुअल में कमिट हूँ। तो मेल कहती है नहीं, द प्रॉब्लम किस में है, आप में है। वो बोल रही है कि मैंने रिसर्चर्स से रिसर्च करके ये नतीजे पे निकला है, जो उन्होंने पहले भी बताया था, डॉक्टर शेरट जो एमआईटी के थे, उन्होंने बताया था कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने को चेंज कर सकते हैं। तो ये उन्होंने साफ बताया था, बिकॉज एवरीबडी, क्योंकि हमें सबको ये लग रहा होता है कि हम ही एक्सेप्शंस हैं, हम ही ऐसे हैं जिनके संग प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाले में प्रॉब्लम है, तो इसलिए किससे चेंज होना है, सिर्फ हमें होना है। और अगर आपकी लाइफ में ये चेजिंग वाला सिनेरियो है, तो आप में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, यू आर द प्रॉब्लम। द बिगेस्ट चैलेंज यू आर गोइंग टू हैव इज रिकॉग्नाइज योर ओन डिनायल, एंड दिस इज in fact a pattern that you need to fix, and that being in another relationship will keep you from fixing this problem. और अगर आप इस प्रॉब्लम को अभी फिक्स नहीं करेंगे, जो आप चेज करते रहते हो, जो कि आप पीछे पड़ते रहते हो रिलेशनशिप में, और सब आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको उसे फिक्स करना है, आपको समझना है। आप सेल्फ डिनायल में मत रहिए कि नहीं वो सामने वाला पर्सन गलत था, मैंने तो उसके लिए बहुत कुछ किया, मैं तो उसके पीछे भी गई, पीछे भी गया, और सब कुछ किया, लेकिन वो सामने वाला चला गया। तो आप इस डिनायल में जो है उसमें छोड़ दीजिए। आप फिर दोबारा से ऐसी रिलेशनशिप में फंसेंगे जो कि आप करते रहेंगे, और फिर इस तरह का ही पैटर्न फॉलो होगा। तो इसलिए आपको हीलिंग की जरूरत है, ना कि सामने वाले को। और आपके लिए बहुत इनक्रेडिबल लव स्टोरी है, आप क्रिएट कर सकते हो, जब तक आप अपने रूट कॉज पर नहीं पहुंचोगे और राइट पीपल को चूज नहीं करोगे, जो कि आपको कमिट नहीं कर दे। एंड आई से दिस इज फॉर यू विद लव। Now let's talk about using the let them theory in situation where you are seeing someone or in a relationship, and you want to take it to the next level, but you are not sure where the person stands or how to approach the topic of bigger commitment without losing your power. अब वो बोल रही है कि अगर आपको आगे लेके जाना है अपना रिलेशनशिप, तो कैसे मैं उससे बात करूं, बात करने का तरीका क्या है। तो इस जो पैराग्राफ में उन्होंने आगे ये बताया कि किस तरह से हमें कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, कमिटमेंट कॉन्वर्सेशन, की सामने वाला कन्विंस हो जाए आपकी बात से, और फिर वो आगे के लिए आपसे कमिट करने के लिए तैयार हो जाए। तो देयर कम्स इन अ टाइम इन एनी रिलेशनशिप वेयर यू मे वंडर where this is going, or if you are on the same page about what you want, the second you start to feel is it's time for conversation। जब आप काफी टाइम से किसी रिलेशनशिप में होते हो, तो आप चाहते हो कि अब ये कमिटमेंट हो जाए, यहाँ से अब एक स्टेबल रिलेशनशिप हो जाए, तो अब टाइम है कि आप बात करें। और कभी भी ये मत सोचें कि मैं कुछ छोटा रिजर्व करती हूँ या करता हूँ, अगर मैं किसी से पूछूंगा तो गलत हो जाएगा, शायद वो ना कर दे या शायद हाँ कर दे। तो जो हमारे पास डाउट्स होते हैं, तो उस डाउट्स में मत रहिए, क्योंकि बात करना हमेशा सही होता है, अब सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो फेक नहीं दिखा रहा होता है, उसमें आपकी बिल्कुल बात हो रही होती है कि नहीं क्या सही है क्या गलत है आपके लिए। अगर आपको कोई मना भी करता है, तो आप दुखी मत होइए, क्योंकि ठीक है उसने अभी इसी टाइम मना कर दिया, या नहीं वो आगे रिलेशनशिप में गया या गई, तो उससे बेटर है कि आपको बाद में हर्ट हो, तो आपको एक बात करके अभी पता चल गया। सो डोंट फियर, embrace it, if the relation is meant to be, there will be conversation will make it stronger, a real conversation only destroy something is fake। और अगर वो सही नहीं होगा, तो नेचुरल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कन्वर्सेशन हमेशा सही रहती है। अभी उनके एक फ्रेंड है, उनके बारे में वो बता रही है, मैथ्यू हुसे, जो कि बहुत बड़े रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, जो कि उनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल भी है, और उनकी वाइफ कैसे मिली और कैसे उन्होंने ये कॉन्वर्सेशन वाला कॉन्सेप्ट निकाला। तो वो बताते हैं कि उनकी वाइफ, वो बहुत सारे लोगों को डेट कर रहे थे, और उनकी वाइफ वही थी उनमें, वो भी थी उनमें से एक, लेकिन वो उनको कमिट नहीं कर पा रहे थे। तो जो उनकी वाइफ है, उन्होंने ऑड्री ऑड्री ने उनको कुछ ऐसा बात करी एक बार ऐसे बैठ के, कि वो इतने अच्छी तरह से कन्विंस हो गए कि उन्होंने सारे और रिलेशनशिप छोड़ दिए और ऑड्री से ही शादी की। और ऑड्री और मैथ्यू आज बहुत अच्छे दोनों रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, और बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो वो बताती हैं कि मैथ्यू ने क्या जो एबीसी लूप बताया था कि हमें बात करनी चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, यही सब चीजों पर है। और उन्होंने किस तरह से जो बात की, कितनी बढ़िया तरह से ऑड्री ने
मैथ्यू से उसका एक ये छोटा सा जिस्ट है। आई हैव रियली लव्ड स्पेंडिंग टाइम विद यू, ऑड्री बोल रही हैं मैथ्यू से, एंड आई नो माई सेल्फ दैट आई एम रियली लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू बिकॉज आई वॉन्ट टू सी इफ वी बोथ हैव द सेम विजन फॉर वेयर दिस इज गोइंग। आई वैल्यू माई टाइम एंड एनर्जी, and I don't want to put time and energy into spending time with someone if it's not going to go to the next level. And I have reached that the point with you. It's been really fun. I love spending time with you, but I only want to invest more time and energy if we are going to go to the next level. And if you don't see the same thing, this has been great, but I just know myself that I need to choose to invest the time that I have with people who want the same thing that I want. और कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही अच्छा क्रिस्प उन्होंने बोला कि भाई मैं चाहती भी हूँ तुम्हारे साथ रहना, लेकिन मैं आगे तभी बढ़ूंगी जब आप कमिट करोगे मेरे साथ, क्योंकि मेरा टाइम और मेरी एनर्जी बहुत वैल्यू करती है मेरे लिए। अगर आप नहीं करते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन, और आप करते हो तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि मुझे आपके साथ टाइम बिताना पसंद है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कहा। और जो मेल को बहुत अच्छा लगा कि भाई उनकी जो एंड्रयू ऑड्री की जो अप्रोच थी मैथ्यू के लिए वो बहुत अच्छी थी, कि भाई उनको अपने टाइम की वैल्यू थी। मतलब ऑड्री को पता था कि मेरी टाइम की वैल्यू है, तो मैं क्यों उस पर्सन के साथ आगे कमिट करूं जो मेरे टाइम की वैल्यू नहीं करता है। तो वो खुद क्लियर थी, उन्होंने कोई चेज नहीं किया। उन्होंने जाकर अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से उसको बोला। तरीका देखिए कि कितना अच्छा उन्होंने उनको ऊपर लिया मैथ्यू को, और फिर बोला कि भाई वो चाहती भी है कि उनके साथ रहना, लेकिन क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है उनके साथ टाइम बिताना, उनके संग रहना, उनके संग बातें करना, लेकिन इन द मीन वाइल उनको ये भी पसंद है कि उनकी टाइम वेस्ट ना हो। अगर वो आगे चलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं पर छोड़ देते हैं। तो कोई गिल्ट ट्रिप नहीं डाला उन्होंने। एंड्रू मैथ्यू को ये नहीं कहा कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ गलत हो जाएगा या मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी, कोई उन्होंने ये सब उन पर गिल्ट और ये ट्रैप नहीं किया। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि एक एडल्ट को बात करनी चाहिए वैसे बात की, कि वो क्या चाहती है लाइफ में। तो डोंट यू रिस्पेक्ट दैट? आई श्योर डू। डोंट यू वांट टू वैल्यू योर टाइम जस्ट एज मच? ऑफ कोर्स यू डू। And don't you want to be with somebody who is so badass that they value their time this much and actually mean it? तो वो बोल रही है कि क्या आपको नहीं लगता कि आपकी भी टाइम की कोई वैल्यू है? आपको भी कोई ऐसा ही वैल्यू करे जैसे आप अपने आप को वैल्यू करे। तो जब हम अपने आप को वैल्यू करेंगे, अपने आप की वैल्यू दिखाएंगे सामने वाले की लाइफ में, तब सामने वाला करेगा। क्योंकि हम सिर्फ चेज करने में लगे रहते हैं, अपनी लाइफ को हेल्प बना रहे होते हैं, अपने को हेल्प बना रहे होते हैं, और हम पीछे पीछे लगे रहते हैं, और सामने वाला हमें घुमाता रहता है या चेज कराता रहता है। एंड डिड यू नोटिस जीरो एक्सपेक्टेशन? और उस लेडी ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि भाई मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। उसने कहा फाइन, फील ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मेरे संग चलते हो तो ठीक है, नहीं चलते हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो उसकी कोई एक्सपेक्टेशन रही नहीं थी। उसने उस पर्सन को ये नहीं जताया कि तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे कारण मेरी लाइफ में कुछ गलत हो जाएगा, या तुम बहुत गलत इंसान हो, तुमने मुझे यहाँ तक अभी तक क्यों टहलाया, या तुमने मेरे साथ ये किया। कुछ नहीं बोला, बहुत प्यार से उसने अपनी बात को समझा दिया। And this is the hard part. Sometimes the people you choose aren't going to choose you back. It will suck. You will feel demoralized and you will be okay. तो वो बोल रही है कि हो सकता है जब आप इतनी अच्छी तरह से भी बोलो, कई लोग आपको चूज नहीं करे, तो वो ठीक है, फाइन है। आप उसमें भी इतना ज्यादा दुखी मत हो जाइए कि यही मेरे लाइफ का एंड है। जो कि आजकल मैंने देखा है, लोग, जो बच्चे लोग हैं वो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा स्टक हो जाते हैं कि उनके अलावा उनको कुछ दिख नहीं रहा होता है। वो अपना करियर दाव पे लगा देते हैं, हर चीज उनका खत्म हो जाती है। उनका रिलेशनशिप उनके लिए इतना ज्यादा उनके दिमाग पर हो जाता है कि क्यों ये पर्सन मुझे चूज नहीं कर रहा या नहीं कर रही है, और वो चेज में लग जाते हैं जिसमें उनको नहीं लगना चाहिए। नेवर चेज अ पर्सन। इफ दे टेल यू आई डोंट वांट टू मूव इन विद यू, आई डोंट वांट टू बी योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, आई डोंट वांट टू डू लॉन्ग डिस्टेंस, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, आई डोंट वांट टू ever have kids, I am not moving back to your hometown. They have given you everything that they have to give you, and that इज इट। और अगर कोई इस तरह की बातें आपसे करता है कि वो ये कमिट नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, नहीं करता, तो ठीक है, लेट देम। आप उनको छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है वो। और जो कि बहुत जरूरी है ये समझना कि आप सामने वाले से जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या जो आप चाहते हैं, अगर वो नहीं फुलफिल हो पा रही है तो प्लीज लेट देम। एज माई फ्रेंड एंड बेस्ट सेलर ऑथर पास्टर सारा जेक्स रॉबर्ट likes to say, are these tables scrap what you are willing to accept, and are you looking for a 5 star meal, or are you, तो वो बोल रही है कि आप क्या ये बचा कुचा चीजें खाना चाहते हो, जैसे कि जो टेबल पे बच जाती हैं, या कोई आप 5 स्टार मील खाना चाहते हो? क्यों आप ऐसी लाइफ को चुन रहे हो जो आपको कोई कहते हैं ना, भीख में दे रहा है? अपना जो प्यार भी है, अपना टाइम है, अपनी जो एनर्जी, वो भीख में दे रहा है कि ठीक है, तू मेरे पीछे पीछे भाग रही है या भाग रहा है, अब तेरे को चल 1 घंटा तुझे दे देता हूँ या 15 मिनट उससे प्यार से बात कर लेता हूँ। तो आप बड़े खुश हो रहे हो कि आज उसने 5 मिनट बात की, 10 मिनट बात की, उसने एक मैसेज कर दिया, उसने एक फोन कॉल कर दिया 3 महीने में एक बार।
तो आप खुश हो, मतलब ये सब चीजें अगर आप चूज कर रहे हो तो यू आर एट इन अ बैड स्टेट, आपको नहीं करना चाहिए, आप गलत रिलेशनशिप में हो, आप इससे निकलिए. If you choose to stay in this after they have told you that they don't want the same thing you want, that's on you. If you stay in something after they won't commit, the next phone call should be to your therapist because there is something deeper going on. और अगर आपके साथ ऐसा ये बार बार हो रहा है तो आप प्लीज थेरेपिस्ट के पास जाइए, उनसे मिलिए. As your friend, I'll ask you, what do you want to be? What do you want to be with somebody that won't commit to you? What do you want to be with somebody that doesn't want to the same thing you want? और वो मेल पूछ रही है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसे पर्सन के साथ क्यों रहना पसंद करते हो जो आपको कमिट नहीं करता, जो आपको वो ही चीजें लाइक और डिसलाइक नहीं है, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो आप क्यों उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो? क्यों? इसलिए कि आपको अकेले रहना पसंद है, अकेला रहना पसंद नहीं है क्योंकि आप डरते हो और आपको फियर है, फियर ऑफ बीइंग अलोन. तो वो बोल रही है कि यस इट्स डिफ्लेटिंग टू नो अनदर 6 months जस्ट वेंट ऑन, यस इट्स टेम्पटिंग टू बी द टेबल स्क्रैप रादर देन. और वो बोल रही है कि कई लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ठीक है मुझे छोटा मोटा ये टेबल स्क्रैप मतलब बच्चा कुचा जो भीख मिल रही है वही ठीक है मेरे लिए, मैं इसी से जी लूंगी या जी लूंगा, उसी के कारण वो चलते जाते हैं. बट तुम्हें पता है कि क्या वो तुम्हें हमेशा नहीं प्यार करेंगे? यू मे think you'll never find love, you may think you'll never find someone as smart, funny, attractive, complimentary, as good as in bad, but you are wrong, it's not true. और फिर आप बस इस डर के कारण उनके संग होते हो कि इसके जैसा स्मार्ट अट्रैक्टिव पर्सन नहीं मिलेगा जो मुझे चलो थोड़ा तो समझ रहा है, और जो आगे मिलेंगे वो बिल्कुल ही नहीं समझेंगे. तो आप इस डर में, इस फियर में उस परिवर्तन से डरते हो, जो कि कहा है कि परिवर्तन से कभी मत डरो. ऐसा नहीं है कि जो आपको जो नेक्स्ट पर्सन मिलेगा वो खराब होगा, ये कभी भी नहीं होता है. तो आप टेबल स्क्रैप को पसंद मत करिए, उसको एक्सेप्ट मत करिए. आपको 5 स्टार मील पसंद है तो 5 स्टार मील की तरफ ही चाहिए. आप स्ट्रांग बनिए, ब्रेव बनिए और सिचुएशंस को नो कहना सीखिए, और लेट देम रिवील हु दे आर एंड वेयर यू स्टैंड, और उनको लेट देम करिए, और अपनी जो लाइफ में आपकी जो वैल्यू है, आपका जो स्टैंडर्ड है, उसे मेंटेन करके रखिए, अपनी बाउंड्रीज बनाइए. और लेट मी एंड अ रिलेशनशिप विद समवन हु वोंट कमिट. और आपको लेट मी करना है कि मैं ऐसे पर्सन के संग अपना रिलेशनशिप तोड़ता हूँ या तोड़ती हूँ जो कि कमिट नहीं करता है, और मैं ऐसा स्टेप आगे लूंगी जो, और ऐसे चूज करूंगी लव को जो कि मुझे मैं डिजर्व करती हूँ. मैं चेज नहीं करूंगी, अब आगे से नहीं करूंगा जो स्टॉप चेजिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस एंड सी द रियलिटी. Let me believe that I just look one step closer to the right person. Let me take my power back without, because the love of my life is right around the corner. तो आपको ही स्टेप लेना है, आपको ही बाउंड्री सेट करनी है, आपको ही ब्रेव बनना है, क्योंकि ये स्टेप लेना भी एक ब्रेवरी का बहुत बड़ा ब्रेव डिसीजन है. नहीं कर पाएंगे तो आपकी लाइफ ही परेशानी में जाएगी, वो पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा. जो सेम जो पर्सन के साथ आप हैं वो भी आपको पूरा तरह से मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट करेगा. तो इसलिए आपको एक लेट मी आगे लेकर चलना ही है, लेट मी स्टेप इन करना ही है, आपको अपने स्टैंडर्ड्स को हाई बनाना ही है, अपनी बाउंड्रीज बनानी ही है. तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, आगे वो और समझाएंगी रिलेशनशिप को लेकर. आई होप सबको समझ में आया होगा. यहाँ पर स्टॉप करते हैं.